गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई मोहित विश्वकर्मा में। पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर आपको 9 बता दिए थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा। यदि अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पहले एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 9 तक जितने भी हमने उसमें क्वेश्चन बताए हैं वो देख लीजिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे 12th क्लास का मैथ, जिसमें चैप्टर का नाम है अवकलन, में आपको पढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। क्वेश्चन की हेडिंग है हमारे, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। मुझे x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ऐसे बहुत सारे हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं उसमें। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर आप इसे पूरे को x मानेंगे, उसके बाद अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमने x की वैल्यू इसमें बाई इक्वल लिख लेंगे। अगर हमने इसमें x की वैल्यू, देखो ध्यान से, अगर हम इसमें साइन थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा नहीं बनेगा, इसमें a के साथ रख दीजिएगा। तो आप इसमें रखना है x इक्वल ए साइन थीटा। ए हमने क्यों लिखा, क्योंकि ए स्क्वायर है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ऊपर भी ए होगा तो ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रखने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई इक्वल tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, ए साइन थीटा अपॉन में रूट कितना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा बाई इक्वल tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में, देखो ए स्क्वायर है और यहाँ से भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे और ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए आपका पहले बचेगा, तो अंदर आपका क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया। आगे देखिएगा बाई इक्वल tan इनवर्स साइन थीटा। अब देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा का। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब बाई इक्वल tan इनवर्स साइन बटे कॉस का की मान होती है, तो साइन बटे कॉस फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan से ये tan कैंसिल हो गया, तो बाई इक्वल आपका कितना बचा, बाई इक्वल आपका बचा ओनली थीटा हुआ। कितना बचा, थीटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो ध्यान से, हमारे पास कितना है, x इक्वल ए साइन थीटा है। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, पहले हम ए का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका x अपॉन ए इक्वल साइन थीटा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। देखो ध्यान से, अब हम रख रहे हैं बाई इक्वल थीटा है। अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ये थोड़ा इसी के में ही पहले लिख लेना। बाई इक्वल थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आपकी है साइन इनवर्स x अपॉन ए है। यहाँ से समझना, tan इनवर्स tan थीटा, tan से ये tan कैंसिल हो जाएंगे। बाई इक्वल कितना हुआ, थीटा हुआ। यहाँ से x इक्वल ए साइन थीटा, और हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम ए का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका x अपॉन ए इक्वल साइन थीटा। अगर हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, बाई इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन ए, क्योंकि ये बाई इक्वल क्या था, थीटा। तो थीटा इक्वल कितना है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो बाई इक्वल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखिएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का इक्वल, बाई का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, अब देखो साइन इनवर्स x अपॉन ए का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन ए लिखा है ना, तो x अपॉन ए को आप क्या मान लेंगे,
एक्स अपॉन ए को मान लेंगे आप, पूरे को एक्स है, तो काय का फॉर्मूला बना, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना। अब हम जो संख्या को हम मानते हैं उसका आगे क्या कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो कितना होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स के स्थान पर है कितना, एक्स अपॉन ए का कितना होल स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कितना, एक्स अपॉन ए, क्योंकि हमने कौन सी संख्या को लेट कर रखा था, एक्स अपॉन ए को, तो कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन ए का आगे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√1 माइनस, इसका करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये 1/a क्या करेंगे, 1/a को हम पहले लिख लेंगे, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका ए का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ से हमारे पास एक भिन्न बन जाती है फ्रैक्शन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू 1/a। आगे चल करके अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे से ये जो ए स्क्वायर लिखा है यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो आपका कितना हो जाएगा, a इंटू 1/a, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ लीजिएगा हमने, चलिए आ गया होगा समझ में। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको अगर ये पता चल गया कि रखना क्या है तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। तो आपको ये सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि x की वैल्यू इसमें ऐसा क्या पुट कर दें कि यहाँ पे 10 इनवर्स है तो इस ब्रैकेट के अंदर भी हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। समझ में आ रही ना आपको, तो हमें x इक्वल कितना रखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, अगर हम देखो 1 माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस का आ रहा है ए स्क्वायर माइनस या 1 माइनस आ रहा है, तो आप ये समझ लेना साइन रखना है या तो कॉस रखना है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। तो यहाँ पे ए लगा था तो हमने ए स्क्वायर है तो हमने ए को साथ ले लिया, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ए साइन थीटा रखा, हमने पूरी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद बाई इक्वल थीटा मिला, और थीटा का हमने मान निकाला, मान निकालने के बाद हमने इसमें पुट किया, पुट करने के बाद हमने पूरा कैलकुलेशन किया। इसमें इससे पहले हमने आपको ऐसे छोटे छोटे डिफ्रेंसिएशन हमने आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में, आपको वो पिछले वीडियो देख लेना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है, बाई इक्वल 10 इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। देखिएगा इसमें आपको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा है ना, ये क्वेश्चन में हमें देखो इसमें तो कुछ ऐसा रखना नहीं है क्योंकि एक्स नहीं है अंदर, साइन एक्स लिखा है और कॉस एक्स लिखा है। तो इसमें 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये जो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को हमें ऐसे सॉल्व करना है कि 10 इनवर्स यहाँ पे अंदर भी हमें क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। ठीक है, तो देखिएगा हम देखें यहाँ पे बाई इक्वल 10 इनवर्स 1 का एक फॉर्मूला होता है, अच्छा आपने पढ़े होंगे 1 का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर इसे बाई 2 में कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि इसे बाई 2 में ही खोलना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, 1 को हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस के साइन एक्स का हमने आपको बाई 2 में फॉर्मूले पढ़ाए थे पिछले वाली वीडियो में, तो कितना बताया था, 2 साइन एक्स है तो सब जगह आप एक्स करिएगा, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, सब जगह क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्स कर लेना, साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आगे देखिएगा यहाँ पर कॉस एक्स का एक फॉर्मूला हमने आपको और पढ़ाया था, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे लिखकर अलग बताए थे हमने आपको सारे फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। बाई इक्वल अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, 10 इनवर्स देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन गया आपका वर्गांतर का, आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस के साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना आपका
एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स वाई टू माइनस के साइन एक्स वाई टू इंटू में कॉस एक्स वाई टू प्लस के साइन एक्स वाई टू। ठीक है, अब देखो प्लस वाली संख्या ऊपर वाले से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, तो हमने ये आपका इससे कैंसिल कर दिया। अब कितना बचा आपका बाई इक्वल टेन इनवर्स, कितना बचा, तो हमारे पास बचा कॉस एक्स वाई टू प्लस के साइन एक्स वाई टू अपॉन में कॉस एक्स वाई टू माइनस के साइन एक्स वाई टू। ठीक है, ये आपका यहाँ से हमने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे क्वेश्चन, पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कॉस का भाग देना पड़ता है। सवाल किस में चेंज हो जाता है, टेन में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे बाई इक्वल, इसमें ना या तो आप कॉस एक्स वाई टू को कॉमन कर लो, या तो फिर आप कॉस एक्स वाई टू को क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे या डिवाइड कर देंगे। देखिएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कॉस एक्स वाई टू और कॉस एक्स वाई टू ऊपर से हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अच्छा कॉमन क्यों कर लेंगे, तो कॉमन हम इसलिए कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस में कॉस का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और साइन में जब हम कॉस का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। मुझे क्या चाहिए 10, पूरा जो फंक्शन है वो किस में चेंज हो जाएगा, 10 के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कॉस एक्स वाई टू हमने अंश में से कॉमन कर लिया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस 10 एक्स वाई टू। ठीक है, अपॉन में यहाँ से अगर हम कॉस एक्स वाई टू को भी कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 1 माइनस 10 एक्स वाई टू। ठीक है, कॉस एक्स वाई टू से कॉस एक्स वाई टू कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा आपका बाई इक्वल 10 इनवर्स। देखो अब आपका बचा 1 प्लस 10 एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस 10 एक्स वाई टू। ठीक है, हमने आपको पार्ट 7 में एक फॉर्मूला पढ़ाया था 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो बाई इक्वल देखिएगा वहीं हमें 10 का फॉर्मूला बनाना है। 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10 45 45 डिग्री, 10 45 अंश, और 10 45 का मान होता है 1। तो 1 को कितना लिख लिया हमने 10 पाई बाई 4 लिख लिया, प्लस के 10 एक्स वाई टू अपॉन 1 माइनस ए से इंटू 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं कितना 10 पाई बाई 4 इंटू में 10 एक्स वाई टू। देखिएगा ध्यान से 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। आगे देखिएगा बाई इक्वल 10 इनवर्स 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला आपका क्या का होता है 10a प्लस b का, a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 और b की वैल्यू है एक्स वाई टू। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा बाई इक्वल पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। देखो कितना छोटा हो गया, ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपका कौन सा है 11th क्लास का है, समझ रहे हो ना। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो वहाँ से आप पूरा ये सरल हो गया, और इससे हमारे पास कितना बचा बाई इक्वल पाई बाई 4 प्लस एक्स वाई टू। तो हम अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन में डी एक्स पाई बाई 4 प्लस डी अपॉन में डी एक्स कितना एक्स बाई टू। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 4 का अगर हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा, तो होगा 0, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 0, और हम एक्स बाई टू का करेंगे तो 1/2 पहले लिख लेंगे, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होगा 1। तो कितना मिला, कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2। आपका आंसर
आ जाता है। ठीक है, समझ गए होगे। हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति का हमें फॉर्मूले खोलने हैं साइन एक्स और कॉस एक्स का, किसके पदों में, बाई टू के पदों में। और हमें फॉर्मूला बना लेना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। फिर हम यहाँ से एक वाला कैंसिल कर लेंगे स्क्वायर से, और देखो यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लें कॉस एक्स बाई टू, तो पूरा सवाल किस में हो जाएगा, टेन के रूप में हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे टेन ए प्लस बी का, तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो ये टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। और पाई बाई फोर का अगर हम डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, जीरो, और एक्स बाई टू का करेंगे तो कितना होगा, वन अपॉन टू। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन सीखना है तो आपको वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, बाई बराबर टेन नंबर साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स लिखा है। तो ये भी सवाल हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, टेन नंबर्स ऐसे 11 क्वेश्चन जैसा है, टेन नंबर्स, और यहाँ पे भी आपका साइन और कॉस दिख रहा है। तो इसको भी हमें किसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, बाई टू के रूप में, क्योंकि अगर हम ये जो ब्रैकेट लिखा है इसे हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि हमारे पास अंदर क्या मिल जाए, टेन मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या परिवर्तन करेंगे, चेंजमेंट बाई इक्वल टेन इनवर्स साइन एक्स को हम लिखेंगे बाई टू में, हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कितना होता है, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का हम फॉर्मूला खोलेंगे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, अब देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, साइन एक्स बाई टू से ये आपका, सॉरी कॉस एक्स बाई टू से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स बाई टू लिखा ही है। ठीक है, गलत कट गया, बाई इक्वल टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, कितना हो जाएगा लिख लेंगे, चलिए ये बचा आपका साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू। बहुत सरल क्वेश्चन है, बाई इक्वल टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन बटे कॉस फॉर्मूला का बन जाता है टेन एक्स बाई टू का। तो देखो बाई इक्वल ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचा आपका, एक्स बाई टू बचा। अब डिफ्रेंसिएशन करोगे डायरेक्टली लिख लेना, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स बाई टू का भी हमने आपको बताया था कितना होता है, वन अपॉन टू। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, बाई बराबर सेक इनवर्स वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हमें इसमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर हम यहाँ पे अगर हम साइन रख रहे हैं तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता। एक फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था कॉस टू थीटा का, हम ये कहें या तो ये कहें कॉस थीटा का टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बाई टू में कर लेंगे तो बाई टू हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक्स इक्वल इसमें कितना रख दीजिए आप, कॉस थीटा रख दीजिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये फॉर्मूला होता आपका कॉस टू थीटा का। अब ये कॉस जब ऊपर जाएगा अंश में तो कितना होगा, सेक टू थीटा, सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे रख के क्या मिलता है, सेक इनवर्स वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, बाई इक्वल सेक इनवर्स देखिएगा वन अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, फॉर्मूला किसका बन जाएगा आपका, कॉस टू थीटा का। ये जब ऊपर जाएगा अंश में, या हम ये वन अपॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक टू थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, बाई इक्वल टू थीटा होगा। ठीक है, अब हम थीटा की वैल्यू वापस कर लेंगे, टू थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमने पहले लिख लिया, डी अपॉन में डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का
डिफ्रेंसिएशन कितना बताया था, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक्स की वैल्यू हम इसमें कितना रख दें कि ये जो ब्रैकेट है आपका, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाए आपकी सेक में मिल जाए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी रखनी होगी, कॉस रखनी होगी। समझ में आया क्यों रखें, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा। हमने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन लिखा है बाई इक्वल cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, तो देखो हमने आपको cos 2 थीटा का tan के रूप में एक फॉर्मूला बताया था कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, और साइन को हम किसके रूप में बदल लेंगे, cos के रूप में बदल लेंगे। तो x की वैल्यू हमें इसमें क्या रखनी है, हमें इसमें x की वैल्यू रखनी है tan थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। इसकी मुझे बाद में आवश्यकता पड़ेगी। बाई इक्वल cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका कितना होगा, बाई इक्वल cos इनवर्स 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है cos, यहाँ पे क्या है आपका साइन। हमने आपको क्या बताया, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लाना है, cos ही लाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी cos, अगर यहाँ साइन होता तो हमें यहाँ पे भी क्या लाना पड़ता, साइन लाना पड़ता। तो देखिएगा आगे क्या होगा, cos इनवर्स। अब देखो साइन को किसके रूप में बदल दें, cos के रूप में, तो इसे हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब देखो बाई इक्वल cos इनवर्स, cos कैंसिल हो गए, तो कितना बचा हमारे पास, π/2 माइनस के 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो बाई इक्वल π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स। π/2 का x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा, 0 होगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 को हम पहले लिख लेंगे। ये आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो x की वैल्यू इसमें कितनी पुट करनी है, tan थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। और साइन को किसके रूप में बदल लेंगे, कॉस के रूप में। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचे हुए को हम थीटा की वैल्यू वापस कर लेंगे, तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें एक संकेत भी दिया गया है कि मान लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, cos 2 थीटा। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हमें संकेत भी दिया गया है। अच्छा, cos 2 थीटा ही क्यों दे रखा है उसमें, क्योंकि cos एक ऐसा फंक्शन होता है जो +1 और ये हमारे पास cos प्लस का हो या cos माइनस का हो, ये दोनों में हमारे पास 1 को कैंसिल कर देता है। तो देखिएगा हम मान लिखें बाई इक्वल, जो भी हमें दिया गया है हम वो वैल्यू पुट करेंगे, कितनी होगी देखिएगा, √1 प्लस के cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस के cos 2 थीटा अपॉन में कितना 1 प्लस के cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस के cos 2 थीटा रख दिया। आगे देखिएगा बाई इक्वल tan इनवर्स। देखो cos 2 थीटा के हम आपको 1 से जो कैंसिल होंगे ना, वो फॉर्मूले आप समझ लो। cos 2 थीटा के फॉर्मूले एक तो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। पिछले क्वेश्चन में हमने अभी आपको बताया था कि हमें एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी फॉर्मूला खुला था। ठीक है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो
यहाँ से cos 2 थीटा के हमें फॉर्मूले हमने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ही फॉर्मूले प्रयोग में हो गए, ऊपर वाला नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला आपको 1 से 1 कैंसिल नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पे कैसे भी करके, मतलब ऐसा फॉर्मूला हम पुट करेंगे कि जिसमें आपका 1 कैंसिल होता चले। देखिएगा ध्यान से, रूट, देखो पहले इसमें रखेंगे 1, ये प्लस का है 1 और ये किसका है, माइनस का। तो ये अगर हम फॉर्मूला खोल लें तो ये 1 माइनस का कट जाएगा प्लस वाला। तो देखो हम खोल रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस रूट 1 माइनस 1। अब हम ये वाला खोलेंगे तो अंदर माइनस का ये गुणा होगा मल्टीपल, तो 1 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन रूट कितना होगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फिर माइनस रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, फॉर्मूला खोल दिया हमने, ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हमने हर में कर लिया। बाई इक्वल टेन इनवर्स, सही दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से भी 1 से 1 कैंसिल। अब देखो सब में ना, अंश में भी और हर में आपका क्या है, इसमें रूट 2 है। क्या लिखा हुआ है इसमें, रूट 2 लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो रूट 2 है ऊपर में, मतलब अंश में भी हम कॉमन कर लेंगे रूट 2 और हर में भी ये जो रूट टू है ये भी कॉमन कर लेंगे। तो रूट 2 और रूट 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो रूट जो 2 है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, अब देखो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हमारे पास कितना बचा, कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। देखो ये क्वेश्चन बन गया आपका, पुराने क्वेश्चन कौन से नंबर का, अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर आपका पीछे शायद 2 क्वेश्चन लग गए हैं, शायद 14वां क्वेश्चन है 13, इसमें नहीं है। चलिए अभी पीछे हमने आपको बताए थे क्वेश्चन वैसे ही है, क्या करना हमें इसमें, अब सरल हो गया बिल्कुल। बाई इक्वल टेन इनवर्स, देखिएगा ऊपर से अगर हम कॉस कॉमन कर लेंगे, अभी हमने बताया था पिछला क्वेश्चन 1 प्लस के टेन थीटा, जल्दी समझ लीजिएगा, फिर हम यहाँ पे से भी कॉस कर लेंगे तो 1 माइनस के टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना होगा बाई इक्वल टेन इनवर्स, कितना बचा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा, ठीक है। 1 को क्या लिख सकते थे, तो 1 को लिख सकते थे 10 पाई बाई 4, 1 को क्या लिख सकते थे 10 पाई बाई 4 प्लस के टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4, हमने आपको बता दिया था इंटू 1 करके, इंटू में टेन थीटा, ठीक है। आगे देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है आपका किसका, टेन ए प्लस बी का। तो देखो बाई इक्वल टेन इनवर्स, कितना बचा 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचा बाई इक्वल पाई बाई 4 प्लस के थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो लेट कर रखा था, कितना लेट किया था हमने, इसमें क्या लिखा हुआ था, एक्स इक्वल कितना रखा था, कॉस 2 थीटा रखा था। अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो पहले तो हम ये कॉस को ट्रांसफ़र करेंगे, तो कॉस को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 थीटा। अब हम अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा आपका 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखिएगा आप, बाई इक्वल पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स कितना एक्स स्क्वायर। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे,
डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल पाई बाई 4 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ, 0 हो गया। 1/2 हम पहले लिख लेंगे और फिर डायरेक्टली समझिए क्योंकि जगह कम है थोड़ी। कॉस इनवर्स एक्स है, लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना, तो आपका है एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, 1 माइनस के माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स के स्थान पर है कितना, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना होगा, 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल -x/√1 माइनस एक्स की पावर 4 आंसर। ठीक है, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, आंसर भी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमें क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। इसके बाद हमने पूरा कैलकुलेशन किया बाय पूरा सवाल को यहाँ पे किसके रूप में किया, चेंज, tan के रूप में चेंज किया। फिर इसके बाद हमने इसे फॉर्मूला बना लिया tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इसके बाद हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना था, तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल ली और थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी। रखने के बाद हमने इसे डिफ्रेंसिएशन कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या लिखा है 16 नंबर का, यदि बाई इक्वल कॉट इनवर्स ब्रैकेट √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√x। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था, 4। उसमें भी हमने x इक्वल क्या रखा था, tan थीटा। इसमें भी आपको क्या रखना है, x इक्वल tan थीटा रखना है। तो ये आपको करना है और करने के बाद आपको एक कमेंट में इसका आंसर बताना है कि इस कमेंट में आपका कितना आंसर आया है। ठीक है, इसका आंसर कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर 16 नंबर का आपको इसके वीडियो के कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं आपका। मैं कमेंट चेक करूंगा कि आप ये ना सोचें कि हम कमेंट में आंसर नहीं देंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाई इक्वल कॉट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है, या तो हम ये कहें कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू अगर साइन रखेंगे, x की वैल्यू अगर हम साइन रखेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो साइन कॉस भी नहीं रख सकते, क्या रखेंगे इसके बाद, tan रखेंगे। तो x इक्वल कितना रखने पर, tan थीटा रखने पर। तो हमने लिखा x इक्वल tan थीटा रखने पर। ठीक है, बाई इक्वल कॉट इनवर्स √1 प्लस कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस के tan थीटा। ठीक है, बाई इक्वल कॉट इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, सेक थीटा माइनस के tan थीटा। ठीक है, बाई इक्वल कॉट इनवर्स, देखो हमें ना इसमें कॉट लाना है, तो हमें सेक को tan को किसके रूप में बदलना पड़ेगा, साइन और कॉस के रूप में फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस सेक का फॉर्मूला कितना होता है, 1/cos थीटा, और इसका साइन कॉस के पदों में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बाई इक्वल कॉट इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। ये जो आपका लिखा है ना कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 में सेम क्वेश्चन, यहाँ पे आपका केवल क्या है, कॉट है, और इसमें कितना है, उसमें है tan, यहाँ पे क्या है, कॉट है। वैसे ही आपको हल करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 11, अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11। 17 के जैसा क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा मिल गया, 11 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम आपको अभी यहीं तक छोड़े दे रहे हैं क्वेश्चन को। इसके बाद आपको यहाँ पे
उसमें 10 मिला था अंदर, और 10 को अगर आपको अंदर इस ब्रैकेट में 10 मिल जाएगा, और 10 को आप क्या रख लेंगे, इसे चेंज कर लेंगे cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्व है, वैसे ही आपको अब यहाँ से सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट में 10 मिल जाएगा, और 10 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉट बनाना पड़ेगा। और कॉट बनाने कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, और अंदर जो भी बचेगा वो हमारे थीटा मिलेगा। और थीटा से यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो कितनी मिल जाएगी आपको, tan इनवर्स x मिल जाएगी। ठीक है, और इसका भी आपको कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में आपको ये भी बताना है कि 17 का आंसर मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो मैं आपको अगले वीडियो में अगले वीडियो जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा, तो ये हम आपको 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं पूरा हल आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका भी सेम है क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे। देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। तो लिखा है बाई इक्वल tan नंबर sec x प्लस के tan x। इसमें भी हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमने 17 आपको सॉल्व करके कहाँ पहुँचा दिया था, यहाँ तक देखिएगा, बाई इक्वल cot इनवर्स sec x sec थीटा माइनस के tan थीटा। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें। बाई इक्वल tan इनवर्स, अंदर भी ब्रैकेट में मुझे क्या लाना है, तो हमें लाना है tan। तो कॉस को हम किसके रूप में बदल रहे हैं, सॉरी सेक को किसके रूप में बदल रहे हैं, कॉस के रूप में। तो इसे में हम क्या कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, आगे देखिएगा, तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे कॉस एक्स, तो बाई इक्वल tan इनवर्स, देखो नीचे हमने ले लिया कॉस एक्स, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन एक्स। ये भी देखो क्वेश्चन आपका कैसा हो गया, 17 का जैसा हो गया। 17 के जैसा आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, आपका 18 हो गया। जैसे अभी हमने पीछे बताए हैं क्वेश्चन, अगर आप वो नोट किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन को लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और देख लीजिएगा। 19 में लिखा है बाई इक्वल, क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जब आपको अनसॉल्व पढ़ाएंगे तो वहाँ से आपको यहाँ 19 नंबर जैसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। देखिएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है बाई इक्वल कॉट इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। तो ये फार्मूला किसका होता है, tan के रूप में एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका, cos 2a का। तो x इक्वल हम इसमें कितना रख देंगे, tan थीटा रख देंगे। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बाई इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 10 के पदों में। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा बाई इक्वल कॉस इनवर्स, कॉस थीटा मिल गया, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचा, 2 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। बाई का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, हमने पहले लिख लिया d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, या टेन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका इस तरह मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 2, और 2 का भी अब हम पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। आपका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है,
अब आपका क्वेश्चन नंबर 19, एक्स इक्वल हमें कितना रखना है, टेन थीटा रखना है, फिर हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है, डी अपॉन डी एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज। हमें ये सिद्ध करना है इक्वल, हमें प्रूव करना है टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हमें इसमें क्या करना है, तो देखो हमें लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, टू फंक्शन मल्टीपल में लिखे हुए हैं, तो पहले को हम क्या मान लेंगे फर्स्ट और दूसरे को क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। इसको हम पहले लिख लेंगे और इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा चलिए देखिएगा, तो एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड का हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास एक्स है इंटू डी अपॉन में डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, किसका लिख लिया हमने, एक्स डिफरेंशिएशन लिख लिया। अब प्लस देखो इसका तो हमने डिफरेंशिएशन फॉर्मूले में लिख लिया। अब ए स्क्वायर हमने पहले लिख लिया, अब हम क्या करेंगे डी अपॉन में डी एक्स कितना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, आगे देखिएगा, देखो एक्स इंटू ये है हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट लिखा है ना, रूट में जितनी भी संख्या लिखी है उसे पूरे को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 2 रूट कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम इसे भी लेट किया हमने एक्स से, तो ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा हमारे पास 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस के 2x, कितना हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x का अवकलन कितना हुआ 1 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स ये x अपॉन ए लिखा है, तो x अपॉन ए को क्या मान लेंगे आप, x मान लेंगे। फॉर्मूला का बन गया साइन इनवर्स x का बन गया। तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे कितना है x अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब डी अपॉन डी एक्स किसका, हमारे पास x अपॉन ए का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा माइनस के, देखो x का x में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी एक फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है, प्लस के ए स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से कितना आ गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो ए स्क्वायर है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा ए बचेगा इंटू एक्स अपॉन ए का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन ए से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे एलसीएम तीनों का एक साथ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा।
ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, माइनस के एक्स स्क्वायर बचा। अब देखो आगे 1 का डिवाइड करेंगे इसमें तो ये हमारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा और इसका मल्टीपल अगर हम इसमें करेंगे तो ये रूट आपका इस रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, एक का मल्टीपल ए स्क्वायर में तो कितना होगा, ए स्क्वायर हो गया। आगे देखिएगा, देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो गया तो कितना होगा 2x स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें ना 2 बार लिख सकते हैं, या तो हम ये कहें इसका हम परमीकरण करवा दें। तो 2 देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है 1/2 है। अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 होगा, 1 से अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 प्लस का। तो अच्छा एक काम करिएगा, इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा रूट में, ए स्क्वायर माइनस ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए तो हमारा आंसर आ गया कितना 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड बना था, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब ए स्क्वायर हमने पहले लिख लिया और साइन नंबर एक्स का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। बहुत सरल है, इसको आप फर्स्ट इंटू सेकंड कर लेना, इसके बाद पूरी कैलकुलेशन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे इससे बड़े बड़े भी सवाल हमने आपको पीछे कैलकुलेशन में समझाए हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कहाँ पे समझ में आया कहाँ पे समझ में नहीं आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बचता है इसका, वो भी इसमें हम कवर कर लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन 21, यदि बाई इक्वल साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ए एक्स माइनस रूट ए माइनस ए एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/2 रूट एक्स और फिर इंटू रूट 1 माइनस एक्स। तो इसमें देखिएगा आप सबसे पहले इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, देखें तो हम क्या लिख सकते हैं बाई इक्वल, देखो हम बता रहे हैं अभी आपको क्या कॉमन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे x है और फिर यहाँ से भी x है, तो अगर हम यहाँ से x करेंगे कॉमन तो आपका निकल के आ जाएगा x रूट में आपका पहले पूरे से बाहर आ जाएगा, तो इसमें हम इसे लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट 1 माइनस a। ठीक है, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने x कॉमन कर लिया और x वो आपका x एकदम मल्टीपल में हो गया, तो उसमें ऐसे हम बाहर निकाल सकते हैं उसे। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, रूट ए कॉमन कर सकते हैं, तो रूट ए इंटू रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे बाई इक्वल साइन इनवर्स, अब ये जो ब्रैकेट में आपकी संख्या दिखाई दे रही है ना आपको, इसमें आप ऐसा कुछ मान के रखिएगा कि आपका अंदर में ब्रैकेट में क्या आ जाए, साइन इनवर्स पूरा यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ से भी आपको ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाए, साइन मिल जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रूट एक्स इक्वल रख लेंगे साइन ए कैपिटल में, क्योंकि स्मॉल दिया गया, और रूट ए इक्वल कितना रख लेंगे, साइन बी रख लेंगे। इतना तो ध्यान बना ही रहेगा आपको। फिर रूट एक्स इक्वल हमें कितना रखना है, साइन ए, और रूट ए इक्वल कितना रखना है, साइन बी। तो रूट एक्स की वैल्यू भी हम रख देंगे और रूट ए की वैल्यू भी हम रख देंगे, और रूट 1 माइनस ए का क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स का क्या होगा। तो हम देखो यहाँ पे रूट हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से हम अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी रूट 1 माइनस एक्स। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि साइन ए बराबर एक्स है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कॉस ए का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, रूट 1 माइनस एक्स आएगी। अभी हम बताएंगे आपको। चलिए इसमें भी हम कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस ए इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस बी। अगर आपको ये समझ में आ गई
तो आप पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे आया, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, रूट एक्स मतलब हम ये लिख ले रहे हैं कि साइन ए इक्वल रूट एक्स है और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए की वैल्यू चाहिए। पाइथागोरस से आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। देखो अब क्या करेंगे हम, अपॉन वन, ये होता है लंब अपॉन कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये आपका लंब है एक्स और कर्ण आपका ये है, और कॉस ए की वैल्यू होती है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार की वैल्यू चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, के स्क्वायर या ए बी सी, फॉर्मूला होगा आपका पाइथागोरस ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू हमारे पास रूट एक्स है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स इक्वल बी सी, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल बी सी। तो कुल मिला करके हमारे पास ये कितनी होगी, रूट 1 माइनस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स अपॉन के की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो कुल मिला करके हमारे पास ये निकल के आ गई। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि रूट एक्स इक्वल अगर साइन ए है तो रूट 1 माइनस एक्स इक्वल क्या होगा हमारे पास, कॉस ए हो जाएगा। अब हम मान ये सभी उठा के क्या रखेंगे, इसमें क्वेश्चन में रख देंगे। देखिएगा ध्यान से, बाई इक्वल, बस यही इंपॉर्टेंट था इसमें समझने के लिए। साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, साइन ए रखनी है, हमने रख दी। रूट 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी रखनी है, कॉस बी, हमने वो भी रख दी। माइनस रूट ए की वैल्यू कितनी है, साइन बी, इंटू रूट, इसमें हमने लिख दिया कॉस ए। ठीक है, बाई इक्वल साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आपका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए माइनस बी का। देखो साइन से साइन कैंसिल, बाई इक्वल ए माइनस बी। अब देखो बाई इक्वल ए की वैल्यू हम निकालते हैं, तो ए की वैल्यू हम अगर साइन से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, कितना, साइन इनवर्स रूट एक्स, माइनस इसमें निकालेंगे तो साइन इनवर्स रूट ए। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट ए। ठीक, आगे देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, हमने आपको क्या बताया था, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ना कि साइन इनवर्स रूट एक्स का। तो रूट एक्स को आप क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स के स्थान पर कितना है, रूट एक्स है। अब हम आगे किसका और कर देंगे, रूट एक्स का और कर देंगे, माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा बताइएगा, कितना होगा इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 0। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स कहीं भी नहीं है, तो इसमें हमें इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 0। नहीं तो फिर आप ये कहें 1 अपॉन रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये कब होगा, जब हम ए के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देखिएगा आपको जो प्रूव करना है वो आपको मिल गया होगा। देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे आपको जो सिद्ध करना था आपको वही तो आपका सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव। समझ में आ गया। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 5D, एक्सरसाइज 5D आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। और अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज
आपकी एक्सरसाइज 5E में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम 2 या 3 वीडियो में कवर करेंगे। यदि अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।